जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने लेटेस्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा होता है। देखिए, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा होता है, 99% हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। देखिए, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। देखिए, आरबीआई ने अपने शेयर बेच दिए हैं और अब इसमें भारतीय सरकार का 99% हिस्सा है। यह कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था, 2006 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2006। देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम 2006 में पारित हुआ था, लेकिन 2011 में लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किस में है। देखिए, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा किस मुद्रा में है, यूएसए डॉलर में है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूएसए डॉलर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया। देखिए, राष्ट्रीय केसर मिशन किस उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के रूप में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, राष्ट्रीय केसर मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत केसर के विकास के लिए लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। देखिए, आपको बता दूं, अप्रत्यक्ष कर वे कर है जो सीधे जनता से न लेकर अन्य साधनों द्वारा लिए जाते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर ये भी अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर ये भी अप्रत्यक्ष कर है, या निगम कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निगम कर जो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आयकर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आयकर से संबंधित है। देखिए, प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो लोगों से सीधे लिए जाते हैं। देखिए, आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है। देखिए, क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है, यानी अदृश्य मालूम नहीं चल पाता है वैसा निर्यात, यातायात और यात्रा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यातायात और यात्रा। देखिए, यातायात और यात्रा अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है। देखिए, उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है, सूक्ष्म छोटे और मध्यम आकार के उद्यम से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सूक्ष्म छोटे और मध्यम आकार के उद्योग से संबंधित है। देखिए, उद्यमी हेल्पलाइन सूक्ष्म छोटे और मध्यम आकार के उद्यम से संबंधित है। देखिए, इसका उद्घाटन 2010 में किया गया था और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था इसका उद्घाटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना किससे संबंधित है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण से संबंधित है। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण करने से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था, 1948 में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सही होगा, 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम घोषित हुआ था। देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 15 मार्च 1948 को पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी। परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी, 2005 में लॉन्च हुई थी, 2005 में परिवार नियोजन बीमा योजना 2005 में लॉन्च हुई थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1949 में
भारत का रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए यह भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक है जो सभी बैंकों को संचालित करता है। आरबीआई के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था नियंत्रित होती है और आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए आरबीआई बैंक ब्रिटिश काल के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी और यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया था राष्ट्रीयकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? देखिए अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? देखिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दादा भाई नौरोजी। देखिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867 से 1868 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होने का आकलन किया था। देखिए कब किया था, कब किए थे? 1867 से 1868 तक। उस समय 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय होने का आकलन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ध्यान रखिएगा।